हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का अपने डिस्कशन का टॉपिक है वैदिक साहित्य, जिसमें आज हम चारों वेदों पर कंप्लीट करेंगे, यानी कि चारों वेदों पर आज हम पूरी तरह क्लास करेंगे। जिस तो वैदिक साहित्य में जो वो है कितनी चीज़ शामिल है देख लेते हैं। तो 4 वेद शामिल हैं, ब्राह्मण शामिल हैं, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, ये सब शामिल हैं। जो वैदिक साहित्य का अन्य नाम है श्रुति। क्या नाम है? श्रुति, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। क्या होता है? सुना हुआ। जो वेद का जो पदभाग है वो क्या है? तो ऋग्वेद और अथर्ववेद को वेद का पदभाग कहा जाता है। वेदों का जो गद्य एवं पदभाग है वो है यजुर्वेद, और वेद का जो गायन भाग है वो है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो वेद का गद्य भाग कौन सा हो गया? सामवेद हो गया। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हाईलाइटेड हैं वो सभी अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो उनको विशेषकर याद रखना है। जो वेदों के संकलन करता है कौन है? कृष्ण। प्रश्न भी आया हुआ है, वेदों के संकलन करता कौन है? कृष्ण देवपायन है, और इन्होंने वेदों का पृथक्करण भी किया है, जिस कारण इनको वेद व्यास भी कहा जाता है। किसको? कृष्ण देवपायन को। वेद का जो अन्य नाम है वो है श्रुति या अपरुषेय, ठीक है। वेदों के अन्य नाम क्या है? श्रुति भी है और अपरुषेय भी है। देखो, 3 वेदों को बोला जाता है वेदत्रयी। त्रयी यानी कि 3, और वेद यानी कि वेद। वेद, तो तीनों वेदों को क्या बोला जाता है? वेदत्रयी बोला जाता है। और ये 3 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। जब चारों वेदों को शामिल कर लेते हैं उसको बोला जाता है संहिता। क्या बोला जाता है? संहिता। चारों वेदों को क्या बोला जाता है? संहिता बोला जाता है। अब बात करते हैं हम ऋग्वेद के ऊपर। तो ऋग्वेद के जो अनुवाद में टीकाकारक सहायक हैं वो कौन है? सायण। कौन है? सायण ऋषि। जो ऋग्वेद के पुरोहित या पढ़ने वाला होता था तो उसको बोलते थे होता या होत्र। क्या बोलते थे? होता या होत्र। और होता या होत्र कौन होता था? जो देवों का आवाहन करता था। जो देवों का आवाहन करता था। ऋग्वेद की जो भाषा है वो है संस्कृत। लिपि है ब्राह्मी। इसमें इंद्र महाभिषेक का भी विवरण मिलता है। क्वेश्चन आता है इंद्र महाभिषेक का विवरण कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। सर्वाधिक चर्चा जो हुई है इसमें सिंधु नदी की हुई है। सिंधु नदी के बहुत सारे नाम है, देखो 3 नाम है, हिरण्य है, सुबासा है। और हिरण्य जो कहा जाता है ना, उसके आर्थिक महत्व के कारण, सिंधु नदी के आर्थिक महत्व के कारण जो बताया गया है, इसके गिरने की जगह जो बताई गई है वो अरब सागर बताई गई है, ठीक है। और इसमें वर्णन कितनी नदियों का है? देखो 6 बार सरस्वती नदी का वर्णन होता है, 1 बार गंगा नदी का और 3 बार यमुना नदी का। तो सर्वाधिक जो पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। इसको नदीतमा या मातेतमा कहा गया है, ठीक है। नदीतमा या मातेतमा किस नदी को बोला गया है? सरस्वती नदी को बोला गया है, और 6 बार इसका वर्णन है, ठीक है। तो उत्तर भारत की इसमें 42 नदियों का जिक्र है, और ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 11 वाल्खीलीय सूक्त हैं, और 5 शाखाएं हैं इसकी, साकल, वास्कल, आस्फलायन, संखायन और मंडूकायन। और जो किसी भी मंडल का जो प्रथम सूक्त होगा समर्पित, वो अग्नि देवता को समर्पित होगा। किसको? अग्नि देवता को। और ऋग्वेद जो है वो स्रोतों का संकलन है। किसका संकलन है? वास्तव में स्रोतों का संकलन है। और इसमें किसके मंत्र संग्रहित हैं? अपाला के और आत्रेयी के मंत्र इसमें भी संग्रहित हैं, ठीक है। और ऋग्वेद पर आधारित जो वेद है वो कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद पर जो आधारित वेद है वो कौन सा है? सामवेद है। कौन सा है? सामवेद है, ठीक है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अगर मैं 10वें मंडल की बात करूं, 10वें ही मंडल की बात करें तो वो सबसे नवीन मंडल है। कौन सा मंडल है? सबसे नवीन मंडल है 10वां मंडल। इसमें क्या वर्णन है? नास्तीय सूक्त का वर्णन है, संवाद सूक्त का वर्णन है, और विवाह सूक्त का वर्णन है। संवाद सूक्त को क्या बोला जाता है? भारतीय जो नाटक की अंकुरावस्था है, ठीक है, बोला जाता है। संवाद सूक्त को क्या कहा जाता है? भारतीय नाटक की अंकुरावस्था। क्वेश्चन आया हुआ है, भारतीय नाटक की अंकुरावस्था किसे कहा जाता है? तो संवाद सूक्त को। सर्वप्रथम इसमें शूद्रों का उल्लेख मिलता है। शूद्रों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसमें पुरुष सूक्त के किस में मिलता है? चारों वर्णों का उल्लेख है। पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। और जो दूसरे से जो 7वां मंडल है वो सबसे
पुराना मंडल है, जिसको क्या नाम दिया गया जाता है, वंश मंडल, जिसका नाम क्या है, वंश मंडल है। ठीक है, दूसरे से सातवां मंडल सबसे पुराना मंडल है, जिसका नाम क्या है, वंश मंडल है। तीसरे मंडल के ऊपर बात करूं तो तीसरा मंडल जो है वो गायत्री, उसमें गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। कई बार क्वेश्चन आया। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, वो सूर्य देवता यानी कि सावित्री यानी कि सविता को समर्पित है। सूर्य देवता को सविता या सावित्री भी बोला जाता है। तो किसको समर्पित है गायत्री मंत्र, सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र हैं। कौन है, विश्वामित्र हैं। और ऋग्वेद का जो सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है वो कौन सा है, गायत्री मंत्र है। इसकी जो भाषा है वो पद्यात्मक है। ठीक है, इसकी भाषा कैसी है, पद्यात्मक है। और ऋग्वेद के जो चतुर्थ मंडल है यानी कि चौथा मंडल है, उसमें खेती की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम देखो किसका उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम कई बार क्वेश्चन आता है किसका उल्लेख मिलता है, तो अयोध्या शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम यही मिलता है। वर्ण का, स्तूप का, विष्णु का और गोत्र का। ऋग्वेद में यजुर्वेद का जो अधिकतर प्रयोग हुआ है वो किसके साथ, यानी कि इसका किसके साथ युग्म बना है, तो किसके साथ बना है, तुर्वसु के। ठीक है, अब बात करते हैं हम सातवें मंडल। चतुर्थ मंडल में तो हमने देख लिया है खेती की प्रक्रिया है। सातवें मंडल में बात करते हैं हम। सातवें मंडल में होती है शिक्षा की चर्चा। किस मंडल में शिक्षा की चर्चा है, सातवें मंडल में। सातवें मंडल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ है, दशराज्ञा युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध, दशराज्ञा युद्ध। यह जो हुआ है परुश्रणी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ है। और इसमें जो हुआ था, भरत वंश के राजा सुदास और 10 जो अन्य राजा थे, जो 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, उनके बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें जो विजय हुई थी वो राजा सुदास की हुई थी। भरत वंश के जो राजा सुदास थे उनकी इसमें विजय हुई थी। और इसमें क्वेश्चन आता है किसमें भाग नहीं लिया था, तो गांधारी ने इसमें भाग नहीं लिया था। किसमें भाग नहीं लिया था, दशराज्ञा युद्ध में, तो गांधारी ने भाग नहीं लिया था। तो इसमें विजय हुई है सुदास की। तो भरतों के जो पुरोहित थे वो थे वशिष्ठ, यानी कि सुदास के पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ। और 10 जो राजा थे उनके पुरोहित थे विश्वामित्र। कौन थे, विश्वामित्र। कौन पुरोहित थे, विश्वामित्र। नवे मंडल की बात करूं तो नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, देवता सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद है उसमें अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वो कौन कौन सी नदियां हैं, कुबा, क्रमु, गोमती और एक नदी थी सुबास्तु। कौन सी, सुबास्तु। ठीक है, तो 4 नदियां हैं। क्वेश्चन कई बार आता है। ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है जो यानी कि यव। ठीक है, एक ही अनाज कौन सा है, जव या यो। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ देख लेते हैं, ऋग्वेद की जो अनेक बातें हैं वो अवेस्ता से मिलती हैं, जो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो अवेस्ता किससे संबंधित है, ठीक है, ईरान से संबंधित है। किससे संबंधित है, ईरान से संबंधित है। और इसके जो देवता हैं, अवेस्ता के जो देवता हैं, अहुर मजदा देवता है। कौन से, अहुर मजदा। और ये किससे समानता रखते हैं, वरुण से समानता रखते हैं। ठीक है, किससे समानता रखते हैं, वरुण से। ऋग्वेद में प्रमुख शब्द की बात करें हम तो सर्वाधिक जो देवता जो प्रिय हैं इसमें वो कौन से थे, इंद्र थे। ठीक है, सर्वाधिक जो लोकप्रिय देवता हैं कौन से हैं, इंद्र थे। इसमें जो इंद्र के जो 250 बार इसका शब्द प्रयोग हुआ है, इंद्र का कितने बार प्रयोग उच्चारण हुआ है, 250 बार। इनको आर्यों का युद्ध नेता, ठीक है, और वर्षा का देवता माना जाता था। किसको, इंद्र को। इंद्र को जो माना जाता है पुरंदर भी कहा जाता है। ठीक है, वो किले को तोड़ने वाला। अग्नि जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं, 200 बार इनका उच्चारण हुआ है अग्नि शब्द का। इनको अतिथि की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, वरुण का 30 बार, जन का 275 बार, विष का 171 बार उच्चारण है, और माता का 234 बार, वर्ण का 23 बार, और रुद्र का भी इसमें, ठीक है, उच्चारण है। शूलगभ यज्ञ का भी उच्चारण है। सभा समिति, इनका सबका उच्चारण कितनी कितनी बार है, 8 बार सभा का, 9 बार समिति का। तो ये देख लेना। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है इंद्र का और अग्नि का, ये आते हैं। इंद्र का कितनी बार
कितनी बार उच्चारण है, तो 250 बार उच्चारण है। ठीक है, सर्वाधिक जो लोकप्रिय देवता हैं, देवताओं में इंद्र ही सर्वाधिक प्रिय हैं। ठीक है, क्योंकि इंद्र देवताओं की बात करें तो सर्वाधिक उच्चारण किसका है, इंद्र का है देवताओं में। तो सर्वाधिक जो लोकप्रिय देवता हैं वो इंद्र हैं। ठीक है, ऋग्वेद में जो शब्द प्रयोग नहीं हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद में जनपद शब्द प्रयोग नहीं हुआ है कहीं भी, न्यायाधीश प्रयोग नहीं हुआ है, न्यायाधीश शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है, नमक का भी नहीं हुआ है और मछली का भी प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। तो प्रमुख देवता देख लेते हैं कौन से हैं। देखो, जंगल की देवी जो कहा जाता था वो अरण्य, किसको, अरण्य। ठीक है, जंगल की देवी किसको कहा जाता है, अरण्य, ये प्रमुख देवता है। ठीक है, देवी ये कौन सी देवी है, अरण्य। ठीक है, मरुतः आंधी तूफान के देवता हैं। सरस्वती जो है वो नदी यानी कि बाद में विद्या की देवी बनी है। ये पहले कौन सी थी, नदियों की देवी थी सरस्वती। इनको नदी तमा भी बोला जाता था या माते तमा भी बोला जाता था। ठीक है, पूषण जो है वो पशुओं के देवता हैं। वनस्पति और औषधियों के भी देवता हैं। यम मृत्यु के देवता हैं। सोम जो है वो वनस्पति के देवता हैं। ठीक है, और सूर्य क्या है, जीवन देने वाला यानी कि भुवन चक्षु। ठीक है, ये इनके प्रमुख देवता हैं ऋग्वेद के। अब आता है सामवेद। सामवेद क्या है, देखो भारतीय संगीत का जनक है। सामवेद क्या है, भारतीय संगीत का जनक। जो साम का जो अर्थ होता है वो होता है संगीत या गान, संगीत या गान। इसमें कुल 1875 यानी कि 1875 रचनाएं हैं, में से 75 जो हैं सूक्तों को छोड़कर सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। तभी तो ऋग्वेद पर आधारित संकलन कौन सा था, सामवेद है। ठीक है, ऋग्वेद पर आधारित संकलन कौन सा है, सामवेद है, क्योंकि इसमें 75 को छोड़कर सभी रचनाएं किससे ली गई हैं, ऋग्वेद से ली गई हैं। सभी सूक्त किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसको जो गायन करने वाला होते हैं तो उनको बोला जाता है उद्गाता। क्या बोला जाता है, उद्गाता। देखो, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में किसका संग्रह है, जो यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र थे उनका संग्रह है। ठीक है, इसकी 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं, कौंतुम, जेमिनीय और राणायनीय। ठीक है, और जो इसके प्रथम दृष्टा हैं वो है वेदव्यास के शिष्य जेमिनी। कौन है इसके प्रथम दृष्टा, वेदव्यास के शिष्य जेमिनी। वेदव्यास कौन है, जिन्होंने वेदों का पृथक्करण किया है। अब बात करते हैं यजुर्वेद पर। तो यजुर्वेद में यज्ञ का विवरण कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञ का विवरण यजुर्वेद में। इसमें लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है, किसमें, यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद जो है, देखो यज्ञ जब होता है तो गद में भी बोले जाते हैं कुछ और पद में भी बोले जाते हैं। पद में तो सारे ही मंत्र बोले जाते हैं। ठीक है, और गद में भी उसमें कुछ वर्ड बोले जाते हैं। तो यजुर्वेद में यानी कि गद एवं पद दोनों, और सामवेद में भारतीय संगीत का जनक है तो संगीत यानी कि तो सामवेद। ठीक है, संगीत सामवेद से रिलेटेड होगा और यजुर्वेद यज्ञ से। ठीक है, तो गद एवं पद में लिखित ग्रंथ है। इसमें 40 मंडल हैं, 2000 इसमें मंत्र हैं। इसकी जो शाखाएं हैं यानी कि 2 भाग हैं, यानी कि 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, जो 2 शाखाएं हैं यानी कि गद एवं पद में है, तो कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद में है। ठीक है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद में है। इसमें देखो, यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वो ईशोपनिषद है। कौन सा उपनिषद है, ईशोपनिषद है, जिसका संबंध जो है वो याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यजुर्वेद तो यज्ञ से संबंधित है, जबकि जो इसका अंतिम भाग है ईशोपनिषद वो यज्ञ से संबंधित नहीं है। वो किससे संबंधित है, आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। इसमें क्या उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में, और इसमें 24 बैलों द्वारा हल खींचने का भी उल्लेख मिलता है। कितने बैलों द्वारा, 24 बैलों द्वारा। देख लेते हैं हम, शुक्ल यजुर्वेद जो है वो इससे किससे संबंधित है। क्वेश्चन आता है शुक्ल यजुर्वेद जो है वो किससे संबंधित है, तो वाजसेयनी संहिता से संबंधित है। किससे संबंधित है, वाजसेयनी संहिता से संबंधित है, क्योंकि जो वाजसेयनी थे कि पुत्र जो याज्ञवल्क्य थे वो इसके प्रथम दृष्टा थे। ठीक है, ठीक है, ये तो देख लिया हमने। इसमें राष्ट्रीय यज्ञ जो इसको कर्मकांड करने वाला होता था, ठीक है, या पुरोहित जो होता था उसको बोला जाता था अधर्व्यू। क्या बोला जाता था, अधर्व्यू। इसमें राष्ट्रीय यज्ञ, वाजपेय तथा अश्वमेध यज्ञ की चर्चा भी मिलती है और रत्निनों की चर्चा भी मिलती है। कितने रत्निन होते थे, 12 रत्न होते थे। ठीक है, 12 रत्निनों की भी चर्चा मिलती है। ठीक है, श्रोत्रामणि यज्ञ
में क्या होता था, श्रोत्रामणि यज्ञ में क्या होता था, इसमें सुरा की आहुति दी जाती थी। किसकी? सुरा। एवं पशु की आहुति भी दी जाती थी। किसकी आहुति? सुरा एवं पशु की। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, श्रोत्रामणि यज्ञ में क्या किसकी आहुति दी जाती थी, तो सुरा की आहुति एवं पशु की आहुति। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं ये। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, किस पर विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। ठीक है, यूपीपीसीएस 1993 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऋग्वेद काल में जो जनता है वो किस पर विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का जो धार्मिक जो धर्म था वो क्या था? ठीक है, आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है प्री 2012 में। तो भक्ति था, मूर्ति पूजा था, या यज्ञ था, या प्राकृतिक पूजा। ठीक है, यानी कि प्रकृति पूजा, या प्रकृति पूजा और भक्ति दोनों था। तो इसका सही आंसर है प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्य जो थे उनका धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, याद रखना है क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद यो सबसे अंतिम वेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में देखते हैं। ठीक है, एकराट किसको कहा गया है? सर्वोच्च अथर्ववेद में जो एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। इसमें सर्वप्रथम चांदी का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम चांदी का उल्लेख मिलता है। इसमें जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होता था उसको बोला जाता था ब्रह्मा। ठीक है, इसमें अंग एवं मगध को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में क्या बताया गया है? अंग एवं मगध को दूरस्थ प्रदेश बताया गया है। इसमें जो प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, सभा एवं समिति, को बताया गया है। प्रजापति की कितनी पुत्रियां हैं? सभा एवं समिति। किसमें बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। इसका जो सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय है वो क्या है? आर्यु विज्ञान है। क्या है? आर्यु विज्ञान। अथर्ववेद का जो सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय क्या है? आर्यु विज्ञान। इसमें तंत्र मंत्र जादू टोने पर विश्वास होता था। ठीक है, अथर्ववेद किससे संबंधित है? तंत्र मंत्र जादू टोना। ठीक है, राजा को जो जनता था का भक्षक था। अथर्ववेद में राजा को जनता का भक्षक कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में क्या कहा जाता है? राजा को जनता का भक्षक। ये देख लेते हैं। सिंचाई का साधन के रूप में जो इसमें प्रयोग हुआ है वो उसको क्या कहा गया है? कुलिया, कूप या नहर। ठीक है, इसकी जो शाखाएं हैं वो है सोनक, पीपलनाद। ठीक है, क्या है? सोनक, और 2 शाखाएं हैं इसकी, सोनक और पीपलनाद। इसमें अथर्ववेद में क्या कहा गया? जो परीक्षित हैं, क्या है? परीक्षित हैं। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। क्या कहा गया? परीक्षित को मृत्युदेव का लोकता। परीक्षित, राजा परीक्षित को क्या कहा गया है? मृत्युलोक का देवता कहा गया है। इसका जो बहुमूल्य ज्ञान है वो क्या है? वास्तुशास्त्र का इसमें अच्छा खासा ज्ञान है। ठीक है, अथर्ववेद से क्या मिलता है? वास्तुशास्त्र का ज्ञान मिलता है। वास्तुशास्त्र का उल्लेख कहाँ है? अथर्ववेद में। ठीक है, तो अथर्ववेद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें सारे कवर कर लिए हैं। अब मिलते हैं एक नई क्लास में। तो जब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।